वो आपकी
जयकारे की आवाज सुनेंगे और आपकी भावना पूरी करेंगे, मनोकामना पूरी करेंगे। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, माता के मंदिर में जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। कार्तिक तन्मेत में बाबा की अरदास करा रहे हैं, बाबा इनानी भेंटा स्वीकार करे। तो भगवान एक फूल में खुश हो जाते हैं। जैसे आप अपनी आत्मा से जयकारा लगाओगे तो आपकी भावना भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। अरे लंगर तो तैयार है, एक बार जयकारा लगा दो। जय करे भोले भंडारी का। अब देखो आज के गगरेट सिपाही तक आवाज गई, क्यों पता लगा लंगर तैयार है। जैसे आज प्रेमी भगत माता रानी के दरबार के विच बैठे हमारे श्री श्री केशव मंदिर जी होशियारपुर में, अपने पूरी इंडिया में आज हमारा मंदिर होशियारपुर के अंदर मशहूर है। माता रानी की कृपा है, केशव भगत की कृपा है और यहाँ के जितने पुजारी भगत है सबकी कृपा है। ऐसे ही क्लास में 33 करोड़ देवी देवता अपने भक्तों के भजन में ताली में बैठे हैं। कौन? श्री नारद सिंह ब्रह्मा जी के पुत्र। कहते महाराज राजा जी के दर्शन करने हिमाचल भोले बाबा कहते नारद सिंह जी किसी की परेशानी लेना दंड देना पड़ता है। कहने लगे महाराज हम तो दर्शन करेंगे उनके। अब उस नारद ऋषि ने अपनी बीना उठाई और कैलाश राजा हिमाचल के राज दरबार में पहुंच गए। राजा हिमाचल जी ने बैठने के लिए कुछ आसन दिया, खाने के लिए खीर खंड का भोजन दिया, चलते समय हीरे लाल मोतियों की दीक्षिता। कहने लगे जय हो राजा, ये राजपाट ये धन दौलत सदा के लिए अटल रहे, चरणे जीव रहे। इतने आशीर्वाद देते हैं राजा से रानी, दोनों रोने लग जाते हैं। नारद ऋषि पूछते कि राजा आपका ये रोने का क्या कारण है? कहने लगे महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है। बगैर संतान तो ये राजपाट ये धन दौलत एक शमशान भूमि के समान है महाराज। कहने लगे जाओ आपके घर में एक पुत्र का जन्म अवश्य ही होगा। कहने लगे महाराज मुझे कन्या का वरदान दीजिए। कहने लगे महाराज आपके घर में वो कन्या जन्म लेगी जो चारों युग में आपका नाम रोशन करेगी। आप ब्राह्मण के पास गए, ब्राह्मण देवता जी 6 शास्त्र 18 प्राण खोल कर देखते हैं कि उस राजा हिमाचल के भाग में 7 जन्म तक भी संतान नहीं है। कहने लगे महाराज मैं तो वचन दे चुका, आप मेरे वचनों का पालन कीजिए, नहीं तो मैं वचनों से झूठा पकड़ाऊंगा। कहने लगे नारद ऋषि आपके वचनों का पालन इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी देवता पूरा नहीं कर सकते। एक देवता जो पूरा कर सकते हैं, कौन? भोलेनाथ शंकर भगवान। वो कैसे करेंगे? उनके पास एक उमा सती है, उनके पास एक उमा सती है जो बार बार मरती है, बार बार जन्म लेती है। आप उनके पास जाओ, अपनी काया का दुख सुनाओ, आपकी काया का दुख पूरा शंकर भगवान ही करेंगे। अब उस नारद ऋषि ने कैलाश की सुरता लगाई, जहां पर माता पार्वती शंकर भगवान के लिए भगोदे प्याले घोट रही है। अब नारद ऋषि क्या करते हैं? रगड़ रगड़ घोटी है भांग कहियो मेरे भोले,
के लिए धुना चेतन कर रही है और भोले बाबा पूजा में बैठे हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। नारद ऋषि जी आते हैं, आवाज लगाते हैं, माता गोरा मोतियों का थाल उठा के डोटी के ऊपर आ जाती है भिक्षा देने के लिए। कहने लगे सती मैं भिक्षा लेने नहीं आया, और मेरी काया को कोई दुख है और मैं दुख सुनाने आया हूं। किसको? शंकर भगवान जी को। सती कहने लगी महाराज शंकर भगवान तो पूजा कर रहे हैं, आपकी जो काया को दुख है मुझे सुना दो। भोले बाबा जी आएंगे, मैं उन्हें बतलाऊंगी। कहने लगे नहीं सती तुम मेरे से ज्यादा दुखी हो। सती दुखिया के आगे दुख सुनाने से कभी दुख पूरे नहीं होते। सती कहने लगी महाराज मेरे को क्या दुख है, मैं 3 लोग के नाक के अर्दंगी हूँ, उन्होंने सेवा करती हूँ, मेरे को इसके रास्ते में कोई दुख नहीं है। कहने लगे नहीं सती तुम बार बार मरती हो, बार बार जन्म लेती हो, और भोले बाबा सदा के लिए अमर हैं, इनके पास अमर कथा का पाठ है। अभी तक आपने इनसे अमर कथा का पाठ नहीं सुना। कहने लगे महाराज मेरे को कैसे सुनाएंगे, जो भगवती प्याली इनको डोल दो, जो धुना चेतन है इसको ठंडा कर दो, सिर का केश कटाओ, महाकाली का रूप बनाओ, जिसमें भगवान आएंगे उनसे बोलना नहीं। अब जो नारद ऋषि ने दस्या पार्वती ने वही किया, क्योंकि नारद का तो यही काम है, ब्रह्मा के भांडे विष्णु के, विष्णु के भांडे ब्रह्मा के, पानी में आग लगाना और दूर खड़ा होकर तमाशा देखना कि तेरे पीछे ना पहचान। अब सती ने वही काम किया। बोले बाबा ध्यान लगाते हैं, नहीं तो भगोदे प्याले हैं और नहीं धुना चेतन है, और नहीं मेरे को सती नजर आ रही। पार्वती कहां पर गई है? 107 नाम उच्चारण किए पार्वती जी भोले बाबा ने। सती कहने लगी महाराज मुझ दुखिया को मत सताओ। कहने लगे सती अपनी कुटिया पर कौन आए थे? मेरे गुरुदेव नारद ऋषि। कहते नहीं, उनकी गल्लों पर मत चलना सती। कहने लगी भोले बाबा अमर कथा का पाठ सुना दे, भोले बाबा यमनासी मरने जुड़ी का थंग सुना दे, बार बार मेरे चरणों की दास। कहने लगे सती आपको अमर कथा अवश्य ही सुनाएंगे। अब उस सती को भोले बाबा भूल भाल में डालने के लिए कहां ले गए? तपोवन में, जहां श्री राम जी और लक्ष्मण जी अपनी सीता की खोज में घूम रहे, क्योंकि उनकी सीता हरण हो चुकी थी। जंगलों को झाड़ियों को पूछते पूछते वन में भटकते फिर रहे। उधर से भोलेनाथ पार्वती आ रहे, बैल के सवार हो गए, और उधर से श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोए बराता आ रहे हैं। पार्वती कहने लगी भोले बाबा ये छोटे छोटे बच्चे इन्होंने कंधे तीर कमान, आप इनको जानते हैं? कहने लगे हाँ सती ये जो बड़ी बराता है ये राम जी हैं, ये राम जी विष्णु भगवान जी के अवतार, और ये छोटी बराता लक्ष्मण जी पैताल का राजा शीशनाग, ये उसके अवतार, ये उसके अवतार। कहने लगे नहीं महाराज मैं इन बच्चों की परीक्षा लेऊंगी। अब उस रानी ने बैठी, उस रानी ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया? पीला वस्त्र
सीता वस्त्र से पीला वस्त्र धारण कर लिया, सीता का रूप बना लिया, माता का रूप बना लिया और दरख्त के थल्ले बैठ गई। क्या पूछते हैं, क्या कहती है? ये तुमने पूछे शरीर भगवान राजा की पोतरी है कौन तुम्हारा कौन तुम्हारा कौन तुम्हारे पति देव सीता जी मेरा नाम, श्री रामचंद्र जी पति हमारे योधापुरी घर गांव। रामचंद्र जी कहते मत ना बोलो झूठ सती, तुम सच सच करो बयान, ये शिव शंकर ने पति तुम्हारे हम सेवक है श्री राम। कहने लगे रे बच्चों, आपने जो दंड देना मेरे को दो। कहते नहीं सती, अब जा सकती हो, आपको जो दंड देंगे तो भोले शंकर ही देंगे, हम आपको कोई दंड नहीं दे सकते सती। अब उस सती ने भोले बाबा के पांव में अंग में बिस्तर लगा लिया। भोले बाबा ने उसको सुन का असर लगा दिया। कहने लगे महाराज आपने हमारा बिस्तर आज सुन में कैसे लगा दिया? कहने लगे सती आपने सीता का रूप धारण किया, जो सीता माता है सारे जगत की माता है और तुम मेरी माता के समान हो, हमारे माता जी के समान हो। हमारे सेवक विजय सापला जी पंडाल दे बिछाए हैं, भगवान इन्होंने लंबी लंबी उम्र लावे, इन्होंने बच्चों की जय जयकार करे। कीमती टाइम निकाल के भोले बाबा के दरबार में पहुंचे, माता रानी के दरबार में श्री केशव मंदिर जी में हाजिरी लगाई इन्होंने। अब माता पार्वती का शीश उतार देती हैं और माला के अंदर डाल देते हैं भक्तों के भजने की माला, पार्वती के रूडों की माला, शीशों की माला तैयार कर देते हैं। अब माता पार्वती 1 साल की होने पर एक ओंकार का भजन करती है, 2 साल की होने पर चंदा के सूरज की सेवा करती है, 3 साल की होने पर तीना लोका की खबर बताती है, 4 साल की होने पर 4 वेद ब्राह्मणों के बाजती है, 5 पांडवों को मानती है, 6 नारायण को मानती है, 9 नाथों को मानती है और 11 रुद्री का पूजन किसने किया? माता पार्वती और लंकापति रावण ने ऐसे किया। श्रावण का महीना सुबह उठना, 101 वेद के गड़बे बनाना, 101 लंकेश्वर की फोटो बनाना और 101 जल देवे नादिया, 101 बैल नंदी, 101 भोले बाबा की इतना पूजा पाठ करती है माता कोरजा। श्रावण के महीने इतना पूजन करती है। क्या कहती है? वो मेरी सुन ले भोलेनाथ, हे जीनाथ तेरा
भी आए तो राम जी भी आए, कहते सेवक जी अरदास है, बाबा दे चले दी अरदास है, इन्हां दे बच्चों दी अरदास है, इन्हां दे बच्चों दी अरदास है, बाबू साहब दी अरदास है, बाबू साहब दी अरदास है, बाबा पूरी करनाया है, इन्हां दे घर में फेरा पावे, इन्हां दे बच्चों दी अरदास है, पूरे परिवार की अरदास है, पूरे परिवार की अरदास है, बाबा पूरी करना आयात है, शिवा के सेवक की अरदास है, इन्हां दे बच्चों की अरदास है, अरदास की अरदास है, बाबा पूरी करना आयात है, इन्हां दे घर में फेरा पावे, छोटे छोटू की अरदास है, इन्हां दी पूरी करना आयात है, इन्हां दे घर में फेरा पावे, भोले बाबा कब भोग लगाने, 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 मेरी सुन लेना भोले राम जी भी आए बच्चो राम जी भी आए, सीता जी उनके तेरा डमरू बाजे, शिव शंकर भोलेनाथ, ओ डमरू बजाने श्री के संग आए, संगिया है बच्चों की संगिया है, तेरा डमरू तेरी ओर ही डमरू बजाने शिव भोला जी आए, गोरा जी ने कहता तेरी भोर ही तेरा डमरू शंकर भोलेनाथ, अब इतना पूजा पाठ करती हो, राजा ते रानी देखती, राजा रानी कहने लगी महाराज ये हमारी जो पुत्री है गोरजा सियानी हो चुकी है, कहते जिसकी कन्या हो जा सियानी, जिसकी कन्या हो जा सियानी उसको निद्रा कैसे आनी, अपने कुल ब्राह्मण को बुलाते हैं, कुल के ब्राह्मण को बुलाते हैं, कुल के ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण देवता जी ₹10 फोन पे, भोले बाबा के सेवक भोले बाबा की कथा दे विच गोरा माई दी भोले शंकर दी
बेल बजाते ने इन्हां दी भेटा स्वीकार करे, इन्हां दी जय जयकार करे। शिवा दे सेवक दी अरदास है।